में एक बड़ा समारोह आयोजित हुआ। मंच पर एक विशेष नाम बुलाया गया। डॉक्टर विजय सुधीर त्रिपाठी, इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक। पूरे गांव ने तालियों से इनका स्वागत किया। ये है ललितपुर, जहाँ गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में गीता अपने बेटे विजय के साथ रहती थी। खेत उनके नाम के तो नहीं थे, पर मेहनत उनकी ही थी। पति सुधीर को गुजरे 8 साल हो चुके थे। अब गीता ही माँ थी, बाप थी और एकमात्र उम्मीद भी। सुबह का समय था। गीता खेतों में काम कर रही थी और विजय पास ही बैठकर पढ़ाई कर रहा था। अरे, तो ऐसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बने, दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक। खुशी से माँ से कहता है, अम्मा, मैं भी बड़ा होकर डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसा बनूंगा। हाँ बेटा, बन जाना, पहले बड़ा तो हो जा। बेटा, सूरज चढ़ाया है, अब स्कूल निकल जा, देर हुई तो मास्टर जी डांटेंगे। अम्मा, तू खेत में अकेली कैसे कर लेगी? थोड़ा और रुक जाऊं? बेटा, ये मिट्टी तो मेरी सहेली है, तू बस पढ़ ले। एक दिन ऐसा आएगा जब तू मुझे इन खेतों से छुट्टी दिलाएगा। देश। विजय उठकर माँ के पांव छूता है और स्कूल चला जाता है। अरे गीता, तू रोज अकेली ही खेत में घुस जाती है। लड़की होती तो ब्याह कर विदा हो जाती, लेकिन बेटा है, पढ़ा लिखा दिया तो क्या जानेगा खेत का मोल। चाची, खेत तो वक्ती है, बेटा पढ़ गया तो मिट्टी भी सोना बन जाएगी। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा जमीन जोते नहीं, बल्कि पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। अरे गीता, नौकरी भी क्या इतनी आसानी से मिलती है? अब मेरे बेटे को ही देख लो, मैंने उसे स्नातक की डिग्री दिलाई, लेकिन आज वो भी खेतों में ही काम कर रहा है। चाची, बुरा मत मानिए, लेकिन आपके बेटे को कौन नहीं जानता जितनी मेहनत आपने की है। अगर उसने उसका एक हिस्सा भी मेहनत में लगाया होता तो आज किसी अच्छी नौकरी पर होता। श्यामा चाची आग बबूला हो जाती हैं, पर कर भी क्या सकती थीं? उनका बेटा ऐसा ही था। वो चुपचाप वहां से चली जाती हैं। गीता फिर से अपने काम में लग जाती है। मैं इस गीता की बच्ची को छोड़ूंगी नहीं। अरे श्यामा, क्या हो गया? इतनी गुस्से में कहां से आ रही हो? अजी, वो गीता है, कहती है तेरा बेटा निकम्मा है, किसी काम का नहीं। अरे, तो इसमें क्या हरज है? जो है वो सच है। श्यामा चाची गुस्से से और लाल हो जाती हैं। छोड़ो तुमसे कुछ नहीं होगा। मैं देख लूंगी उस गीता को। हाँ, देखती हूँ पढ़ लिख कर कौन सा तीर मार लेता है उसका बेटा, तब बताऊंगी उसे मैं। कुछ दिन बीतते हैं। अब विजय के बोर्ड के एग्जाम आने वाले थे। वो दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उदास रहने लगा था, चुपचाप सा। जय, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि तुम कुछ गुमसुम रहने लगे हो। बात क्या है? कुछ नहीं अम्मा, बस बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं ना, तो थोड़ा डर लग रहा है। बेटा विजय, तुम तो भारत के मिसाइल मैन जैसे बनना चाहते हो, और अगर तुम अभी से ही डर गए तो तुम्हारे सपनों को उड़ान कौन देगा? बेटा, वो हमेशा मुश्किलों का सामना करते थे, उनसे डरते नहीं थे, समझे? अम्मा, किसी से नहीं डरता और एग्जाम से तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मेरा राजा बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन अब बहुत रात हो गई है। जाओ, अब सो जाओ। जी अम्मा। कुछ दिन बाद बोर्ड का रिजल्ट आता है। पूरे गांव में हल्ला मच जाता है। हर जगह बस एक ही बात हो रही थी। अरे मीना, तूने सुना क्या? क्या बहन? अरे वो जो विजय है ना, गीता का बेटा, गांव में सब कह रहे हैं कि वो पूरे जिले में अव्वल दर्जे से पास हुआ है। गांव में हर तरफ विजय की ही चर्चा हो रही थी। बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा था। और अम्मा, मैं आपका भरोसा कैसे तोड़ सकता था? गांव का सरपंच सभा में, हमारे गांव का नाम रोशन किया है इस होनहार लड़के ने।
गीता बहन ने वाकई एक मिसाल कायम की है। हमें मिलकर इसके भविष्य के लिए कुछ करना चाहिए। सभा में तालियां बजती हैं। सरपंच विजय को इनाम के रूप में कुछ पैसे भी देते हैं। विजय को जिले के टॉप स्कूल से स्कॉलरशिप मिलती है। गांव के लोगों की दुआओं और उम्मीदों के साथ विजय पढ़ने के लिए शहर रवाना होता है। बेटा, शहर बड़ा है, लोग अलग होंगे, लेकिन अपनी जड़ों को मत भूलना। ये गांव, ये खेत, यही तेरी असली ताकत है। अम्मा, मैं हर रोज तेरी याद में एक नया पन्ना पढ़ूंगा। तेरी मेहनत मेरी किताबों में बस चुकी है। सरपंच जी विजय को अपनी ही गाड़ी में शहर ले जाते हैं। खेत, पेड़, माँ सब पीछे छूटते जा रहे हैं। सरपंच जी एक छोटे से कमरे में विजय को लाते हैं। विजय, ये तुम्हारा नया घर है। अब तुम यहीं रहोगे और मन लगाकर पढ़ाई करोगे। पर चाचा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि इसका किराया दे सकूं। उसकी चिंता मत करो बेटा, इसका किराया मैंने पहले ही भर दिया है। और हाँ, तुम्हारा खाना भी रोज होटल से आ जाया करेगा। तुम्हारा बस एक ही काम है, पढ़ाई। चाचा, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं, समझ नहीं पा रहा। मुझे किसी धन्यवाद की जरूरत नहीं बेटा, बस तुम पढ़ लिख कर गांव का नाम ऊंचा करो, यही मेरा इनाम होगा। बढ़ा कोई। सरपंच जी विजय को आशीर्वाद देकर गांव लौट जाते हैं। विजय कमरे की खिड़की से बाहर देखता है। नई दुनिया, नए सपने। विजय एक कोने में अपने मॉडल पर काम कर रहा है। तभी एक अमीर लड़का पास आता है। ओह, गांव से आया है ना? तुम जैसे लोग तो हल चलाने के लिए बने, लैब के लिए नहीं। हाँ, मैं गांव से आया हूँ और वहीं की मिट्टी को पढ़कर अब विज्ञान समझ रहा हूँ। और जिस खेत को तुम नीचा समझते हो, वहीं से देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक पैदा हुए हैं। अच्छा, इस गांव वाले में तो बहुत अकड़ है। अब देखता हूँ तू क्या कर लेता है। विजय हल्का सा मुस्कुराता है और फिर बिना कोई जवाब दिए अपने काम में जुट जाता है। धीरे धीरे विजय ने खुद को साबित किया। विज्ञान ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीता और मॉडल रॉकेट प्रतियोगिता में पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया। शहर में रहते हुए विजय हर महीने माँ को चिट्ठी लिखता। अम्मा, इस बार मैंने न्यूटन का नियम पढ़ा, लेकिन तूने जो मेहनत का नियम सिखाया था वो उससे भी बड़ा है। तू कहती थी पसीना सोना बनाता है। तू सही थी। अम्मा, तुम मेरी फिक्र मत करना, मैं यहाँ बहुत अच्छे से हूँ। मेरे बहुत से नए दोस्त भी बन गए हैं। एक दिन तुम्हें भी अपने दोस्तों से मिलवाऊंगा। तुम्हारा प्यारा राजा बेटा विजय। चाची, तुम्हारा बेटा तो बड़ा समझदार हो गया है, कितनी प्यारी बातें लिखता है। गीता मन ही मन मुस्कुराती है। आज उसे अपने बेटे और बड़ा फकरा था। गीता खेत में काम कर रही थी। तभी श्यामा चाची वहां आई। अरे गीता, तू अब भी खेत में लगी रहती है। मैंने तो पहले ही कहा था, बेटे को पढ़ा लिखा कर क्या करेगी। अगर वो यहीं होता तो तुझे काम नहीं करना पड़ता। चाची, मैंने उसे घूमने नहीं, पढ़ने के लिए शहर भेजा है। किताबों से कोई खेत जोतता है क्या गीता? लड़का कहीं हवा में उड़ गया तो गिर भी सकता है। हमने अपने लड़कों को जमीन से जोड़े रखा है, तूने उसे सपनों में भटका दिया है। चाची, आप इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? कहीं आपको डर तो नहीं लग रहा? नहीं, मैं क्यों डरूंगी भला। इस गीता की लड़की को तो मैं देख लूंगी, एक बार उसका बेटा बिना नौकरी लिए लौट आए। चाची, आपने कुछ कहा क्या? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। श्यामा चाची चुपचाप वहां से चली जाती हैं। कुछ साल बाद गांव के स्कूल में एक बड़ा समारोह आयोजित हुआ। मंच पर एक विशेष नाम बुलाया गया। डॉक्टर विजय सुधीर त्रिपाठी, इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक। पूरे गांव ने तालियों से उनका स्वागत किया।
विजय मंच पर आया। अब हम मंच पर आमंत्रित करते हैं मिसेस गीता देवी। फिर एक बार तालियों की गूंज से माहौल भर गया। देखो, मैं आज जो कुछ भी हूँ उस झोपड़ी की वजह से हूँ जहाँ मिट्टी भी माँ बनकर मुझे पालती थी। मेरी माँ ने मुझे खेत में नहीं, सपनों में सींचा। आज मैं यह घोषणा करता हूँ कि मैं अपने गांव में एक विज्ञान विद्यालय खोलूंगा ताकि और बच्चे भी उड़ान भर सकें। समारोह के बाद श्यामा चाची गीता के पास आईं। उनके हाथ कांप रहे थे, आवाज भर्राई हुई थी। गीता, तेरा बेटा आज आसमान छू आया और मैं उसे कभी समझ नहीं सकी। तुझ पर ताने मारे, लेकिन आज लग रहा है कि तेरे आंसू ही सच्चे थे। माफ कर दे बहन। पछताना इंसान को तोड़ता है चाची, लेकिन बदलना इंसान को बना देता है। अब अगर कोई और बच्चा सपना देखे तो उसे रोकना मत, उसका साथ देना। श्यामा चाची ने पहली बार सिर झुकाया, श्रद्धा से। गांव में एक नई सुबह हुई। बेटी सरोज, देखो विजय भैया को, वो भी कभी तुम्हारी तरह थे और आज इतने बड़े वैज्ञानिक हैं। उनकी एक पहल ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। अब से तुम भी स्कूल जाओगी। हाँ पिताजी, मैं भी स्कूल जाऊंगी और विजय भैया की तरह बनूंगी। अब पूरे गांव में खुशी का माहौल था। गीता और विजय की ये छोटी सी पहल ने आज पूरे गांव में क्रांति ला दी। जिन्होंने पहले कभी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा, वे भी अब उत्साहित थे उन्हें पढ़ाने के लिए। गीता अब सिर्फ एक माँ नहीं रही, वो एक युग की शुरुआत बन चुकी थी। उत्तेजना के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।